और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। जो जानकारी मिल रही है, कोर्ट ने आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत दे दी है कानपुर हिट एंड रन केस में। यह बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन एक बड़ी राहत दे दी गई है, यानी जमानत मिल गई है आरोपी शिवम को। जैसा कि आपको मालूम है, पुलिस ने माना था कि वो खुद ही गाड़ी चला रहा था। 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी कोर्ट से, पुलिस की तरफ से। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कानपुर हिट एंड रन केस में जो आरोपी था, जो लैम्बोर्गिनी कार चला रहा था, उसे अब जमानत मिल गई है। पुलिस ने हालांकि 14 दिन की रिमांड मांगी थी, तो एक बड़ी राहत जो है वो शिवम मिश्रा को मिली है। आपको बता दें, कानपुर हिट एंड रन का केस जिसमें शिवम मिश्रा जो आरोपी था, उसकी 14 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो एक बड़ी राहत शिवम मिश्रा को मिली है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने यह माना था कि वो खुद गाड़ी चला रहा था जिस वक्त उसने लोगों को हिट किया, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि शिवम मिश्रा को राहत मिली है कोर्ट की तरफ से, यानी जमानत मिल गई है। पुलिस ने हालांकि 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अब यह बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है कानपुर हिट एंड रन केस के जो आरोपी है शिवम मिश्रा, उसे। आपको बता दें कि यह माना गया था पुलिस की तरफ से कि गाड़ी चला रहा था। हालांकि एक डमी ड्राइवर भी बीच में लाया गया था, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जहां उसने माना था कि वो गाड़ी चला रहा था, उसने खुद खींचकर शिवम मिश्रा को बाहर निकाला था। लेकिन पुलिस ने वो थ्योरी नहीं मानी। पुलिस ने माना कि गाड़ी खुद ही चला रहा था शिवम मिश्रा। लेकिन 14 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई, लेकिन एक बड़ी राहत दे दी गई है आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट की तरफ से, यानी उसे जमानत दे दी गई है। तो यह बड़ी खबर है। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, बड़ी राहत शिवम मिश्रा के लिए। तक एक लंबा ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके बाद 90 घंटे बाद पुलिस ने दावा किया कि उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। 3.5 घंटे तक बहस चली बचाव पक्ष और सरकारी वकील के बीच। इन सब के बीच शिवम मिश्रा के लिए कहीं ना कहीं रद्द भरी खबर है, क्योंकि जो हिट एंड रन का मामला था इसमें हुआ, और ऐसे में जिस प्रकार से 14 दिन की रिमांड की हुई थी वो निरस्त हुई, और 20,000 रुपए के मुचलके पर उसे छोड़ा गया। कुछ कंडीशंस लगाई गई, 3 वो मेजर कंडीशंस है, जिसमें एक तो पुलिस का कॉपरेशन करेंगे, और जहां जहां इन्हें टेक्निकली मुआयना होगा उस दौरान ये साथ रहेंगे, और अगर पुलिस स्पॉट पर बुलाएगी तो उस स्पॉट पर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी 3 मेजर कंडीशन है जिनके ब्याह पर उसे रिहाई के आदेश मिल गए, ऐसा माना जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को पुलिस द्वारा नहीं माना गया है और उसको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया था, इस वजह से उसका रिमांड खारिज हो गया है। अभी जो गाड़ी है, गाड़ी रिलीज कर दी, वो रिलीज की बात है, अभी तो रिमांड की बात है, रिमांड खारिज हो गया। मेरा नाम अनंत शर्मा है। मेरा नाम अनंत शर्मा है। 20,000 रुपए के पीबी पे शिवम मिश्रा की रिमांड निरस्त कर दी माननीय न्यायालय ने। हम लोगों ने अपनी आर्गूमेंट, अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा, और जिसे माननीय न्यायालय ने सुना और अपना उन्होंने जो जजमेंट था वो दिया, ऑर्डर था वो दिया। जैसा कि मैंने बताया कि आगे फिर हम लोग जमानत की प्रक्रिया पर विचार करेंगे। गाड़ी को छोड़ने पर क्या विचार होगा? तो उस पर भी टेक्निकल मुआयना होना है। टेक्निकल मुआयने की रिपोर्ट जब आएगी फिर इसका उसमें जो है आगे की उसमें प्रक्रिया प्रोसीडिंग तरफ से कार्रवाई हुई। आपने सुना, 14 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी, लेकिन जमानत मिल गई। बड़ी राहत शिवम मिश्रा को। और ये पूरा जो ड्रामा है, आप समझिए, 4 दिन लग गए पुलिस को गिरफ्तार करने में, और ऐसे में केवल 4 घंटे के अंदर अंदर जमानत मिल गई। अमित गंजू मेरे सहयोगी हमारे साथ है। अमित, दोनों तरफ से अमित के पास हम जाएंगे। आपको बता दें तो बड़ी खबर यह है कि 14 दिन की पुलिस की तरफ से रिमांड मांगी गई थी, लेकिन उसे एक तरह से निरस्त कर दिया गया। बड़ी राहत दे दी गई और जमानत मिल गई है शिवम मिश्रा को। और ये पूरा का पूरा ड्रामा चला, यानी पहले एक डमी ड्राइवर जो बॉडीगार्ड है उसे ड्राइवर बनाकर पेश किया गया। उसने खुद बोला कि मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने ही शिवम मिश्रा को बाहर खींचकर निकाला था। अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, हैरान करने वाली बात यह है, 4 दिन गिरफ्तारी में लग गए, केवल 4 घंटे में जमानत मिल गई। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुआ था, जो बीएनएस के सेक्शंस लगाए गए थे, जाहिर तौर पे कोई उसमें ज्यादा गंभीर हालत में नहीं था। जो तहरीर तौफीक के द्वारा दी गई थी, उसके तहरीर के मुताबिक एफआईआर दर्ज हुई। उसमें जो धाराएं थी वो कमजोर धाराएं थी। इसी वजह से 90 घंटे बाद गिरफ्तार किया गया शिवम मिश्रा को। लगातार पुलिस मशक्कत कर रही थी, रेड कर रही थी। दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें, क्या क्या तर्क दिए गए अमित?
जी हाँ, देखिए आखिर तक देखा जाए तो जो शिवम मिश्रा के वकील हैं वो कहीं से भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा खुद बैठे हुए थे, वो लगातार ये दलील दे रहे थे कि जो ड्राइविंग सीट पर वो नहीं बैठे हुए थे बल्कि ड्राइवर मोहन चला रहा था। जबकि दूसरी तरफ से पुलिस की तरफ से लगातार ये बयान कोर्ट में कहा जा रहा था कि शिवम के परिजनों की तरफ से और शिवम की तरफ से कहीं से भी जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। और बहरहाल जिस तरीके से एफआईआर जमानत की शर्तें क्या अमित, जरा उस पर भी बताइए। बिल्कुल 20,000 के पर्सनल बॉन्ड पर ये जमानत दी गई है कोर्ट के द्वारा। जाहिर तौर पे अपना पासपोर्ट वगैरह उनको कोर्ट में जमा करना है। कहीं भी विदेश फ्लाई करने से पहले उन्हें तो हम आपको बता दें, बड़ी खबर है, कानपुर हिट एंड रन केस में आरोपी शिवम मिश्रा, उसे जमानत दे दी गई है। हालांकि सशर्त जमानत दी गई है, 3 शर्तें जो हैं वो लगाई गई हैं और पुलिस जब बुलाएगी आना होगा, ये तमाम चीजें हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि बड़ी राहत कही जा सकती है। अमित सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हैरानी सिर्फ इस बात की है क्योंकि पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है और पहले मान नहीं रही थी, फिर माना कि हाँ गाड़ी खुद चला रहा था। हालांकि वकील जैसा आप बता रहे दलीलों में कहते रहे कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था। अब ऐसे में कार जो है उसका क्या होगा? देखिए, जो कार जो है वो लग्जरी कार वो फिलहाल लोकल पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है। जाहिर तौर पे इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है। और चूंकि कार का जो अभी लेटेस्ट मेरी बातचीत हुई है डीसीपी सेंट्रल कानपुर से, उन्होंने कहा कि जो टेक्निकल जो उनको जांचना था कार में, उस कार की जांच हो गई है। जाहिर तौर पे अगर उनको कार वापस चाहिए होगी तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। कोर्ट में उनको एप्लीकेशन दायर करना होगा और फिर कोर्ट से रजामंदी। अमित, जरा ये बताइए कि गाड़ी चला कौन रहा था, इस पर क्या तर्क आया है सामने? क्योंकि कल एक डमी ड्राइवर आ गया था जो कि बॉडीगार्ड था, वो कह रहा था मैं कार चला रहा था, मैंने खुद घसीटकर शिवम को बाहर निकाला। अब अंत में हुआ क्या है सामने? कोर्ट ने ये मान लिया था कि कार जो है लग्जरी कार शिवम ही ड्राइव कर रहा था। बीते कल जब जैसे ही कोर्ट का आदेश आया था उसमें कोर्ट ने शिवम को प्रोड्यूस होने के लिए कोर्ट में कहा था और कोर्ट ने ये मान लिया था कि जिस तरीके से वीडियोस निकलकर सामने आए, उस वीडियो को देखें तो उसमें बस एक ही शख्स सवार था, वो तो शिवम मिश्रा, ड्राइविंग सीट पर वही था। और इसी वजह से कोर्ट ने कहा था कि अपीयर हो। और पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया 63 सीसीटीवी विजुअल्स पुलिस के पास थे। उन 63 सीसीटीवी विजुअल्स को एविडेंस के तौर पर पुलिस ने इस्तेमाल किया है और कोर्ट को बताया कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। और यही वजह है कि आज शिवम जो कि बाहर था, आज वो जैसे ही कानपुर पहुंचा उसको कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल कराया, मेडिकल कराने के बाद फिर कोर्ट में पेश किया। उसके बाद कोर्ट में लंबी बहस हुई शिवम के वकील की तरफ से और पुलिस के वकील की तरफ से। शिवम के वकील कहीं से मानने को तैयार नहीं थे कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। वो बार बार दलील दे रहे थे कि गाड़ी जो है मोहन चला रहा था, जबकि पुलिस के पास एविडेंस में कि शिवम गाड़ी चला रहा था। बहरहाल वो जो 3 शर्तें अमित एक बार फिर से बताइए, सशर्त जमानत मिली है? जी हाँ, बिल्कुल सशर्त जमानत मिली है। 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। जांच में उनको सहयोग करना होगा, विदेश जाने से पहले उन्हें कोर्ट को इन्फॉर्म करना होगा। तो ये तमाम जो शर्तें हैं। इसके अलावा अगर जमानत मिली क्यों, इस बारे में अगर देखें तो जो तौफीक था, जो कंप्लेनेंट था, जिसके कहने पर जिसकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी, दरअसल वो कहीं ना कहीं। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें 20,000 का निजी मुचलका, सशर्त यह जमानत मिली है। जब बुलाएगी पुलिस तब आना होगा। और आपको बता दें 14 दिन की हिरासत मांगी थी, रिमांड मांगी थी और वो जो है खारिज हो गई है और निरस्त हो गई है। अब उसकी जगह एक बड़ी राहत शिवम मिश्रा को मिल गई है, यानी जमानत मिल गई, लेकिन सशर्त जमानत मिली है। जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होना होगा, ऐसा कहा गया। और 20,000 का निजी मुचलका भी भरना होगा। तो आपको बता दें एक बड़ी राहत, 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी लेकिन राहत मिल गई है, जमानत मिल गई है।